अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाअल्लाह रब्बना दुआ सीरीज़ से दुआ नंबर 31 को अंडरस्टैंड करने की और मेमोराइज़ करने की कोशिश करेंगे। आप लोग गिव अप ना करें और अच्छे से मेमोराइज़ करें। रब्बना रब्बना आमन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वरहमना व अंता वअन्त खैरुर राहिमीन। खैरुर राहिमीन। रब्बना रब्बना आमन्ना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना फ़ग़फ़िर लना वरहमना वरहमना व अंता वअन्त खैरुर खैरुर राहिमीन। राहिमीन। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन। और इसका मीनिंग है, ऐ हमारे परवरदिगार, हम ईमान ला चुके, हमें बख्श और हम पर रहम फरमा, तो सब मेहरबानों से ज़्यादा मेहरबान है। तो प्यारे बच्चों, दुआ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही है पर इसके वर्ड्स इजी हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगी। इसमें हम सबसे पहले अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि हम ईमान ला चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हम अल्लाह को एक मानते हैं, रसूलुल्लाह को अपना रसूल मानते हैं, कुरान को अपनी किताब मानते हैं, डे ऑफ जजमेंट में हम बिलीव करते हैं, यानी तौहीद, अल्लाह को एक मानना, रिसालत, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, और आखिरत यानी डे ऑफ जजमेंट में यकीन रखना, ये ईमान है। तो हम ईमान लेकर आए हैं अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के बुक्स पर, अल्लाह के प्रॉफिट्स पर, डे ऑफ जजमेंट पर, हमारी तकदीर पर। ये हम जो है डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लेकर आ गए हैं। अब हम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, जब हम तुझ पर यकीन करते हैं, जब हम ईमान लेकर आ गए हैं, तो तू हमें बख्श दे। यानी कि हम बेशक मुसलमान तो हैं लेकिन हम इंसान भी हैं, तो हमसे गुनाह होते हैं जाने अनजाने में, हम चाहते नहीं तब भी हमसे कोई गुनाह हो जाता है। कभी हमने किसी का दिल दुखा दिया, कभी फ़ाइट कर ली, कभी अपने भाई बहनों को धक्का दिया, उनके साथ झगड़ा किया, कभी पेरेंट्स को उल्टा जवाब दिया, कभी पेरेंट्स के साथ गुस्से से बात की। ये सब गुनाह के काम हैं, ये सब गलत काम है। तो हम अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह, हम तुझ पर ईमान लेकर आए हैं और तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। और ये काम हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, ये सारे गलत काम है। चोरी करना, झूठ बोलना, अम्मी अब्बू से ज़ोर से बात करना, गुस्से से बात करना, उन्होंने हमको कोई काम बोले हमारे पेरेंट्स तो वो काम नहीं करना, और पलट कर उल्टा जवाब देना अपने पेरेंट्स को, ये सारे गलत काम हैं, गुनाह के काम हैं। लेकिन अगर ये हमसे हो चुके हैं या हमने कर दिया है तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। ये हम जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तो हमें बख्श दे, यानी कि हमने जो भी गुनाह किए हैं वो हमें बख्श दे। फिर हम अक्सर नमाज भी छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, बोलते हैं अभी पढ़ूंगी, तब पढ़ूंगी, नहीं बाद में पढ़ूंगी। खेल में बिज़ी हो जाते हैं, टीवी देखने में बिज़ी हो जाते हैं, गेम्स खेलने में बिज़ी हो जाते हैं और नमाज को छोड़ देते। नमाज को छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है प्यारे बच्चों। नमाज पढ़नी चाहिए। बॉयज़ तो स्पेशली जाकर मस्जिद में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ेंगे और गर्ल्स घर में ऑन टाइम जो है नमाज़ पढ़ेंगी। और हम अल्लाह से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा, क्योंकि अल्लाह सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। आप देखिए कि हम कितना ज़्यादा बैड करते हैं, पेरेंट्स को भी, अम्मी अब्बू का भी हम दिल दुखाते हैं। अगर अम्मी अब्बू कोई काम बोले तो हम काम टाइम पर नहीं करते, या उनको कभी उल्टा जवाब देते, कभी उनको गुस्से में बात करते, कभी उनको जो है उन्होंने बोले सो बात नहीं सुनते या उसके अगेंस्ट करते। लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स क्या करते, हमसे दूर होते क्या नहीं, वो हमें माफ़ कर देते हैं। थोड़ा सा गुस्सा करके, थोड़ा सा हम लोगों को जो है डांट कर जो है फिर भी अपने पास ही बुलाते हैं, हमारा पूरा ख्याल रखते हैं, हमारे खाने पीने का, सोने का, कपड़ों का, नहाने का, हर चीज़ का हमारा ख्याल रखते। तो अल्लाह ताला तो हमें हमसे हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा मोहब्बत करता है, राइट। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। तो जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है गुस्सा नहीं रहते, बच्चों से ज़्यादा देर तक उनको फॉरगिव कर देते हैं, तो अल्लाह ताला भी जो है हमें माफ़ कर देगा। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि हमें अपने गुनाह को, गलती को अंडरस्टैंड करना है, मानना है, एक्सेप्ट करना है। हम जो है घमंड में नहीं रहना कि नहीं मैं तो क्या भी मिस्टेक ही नहीं करती, नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, ऐसा हम जो है घमंड में नहीं रहना। तो हम जो है अपनी गलती को मानना, एक्सेप्ट करना और उसके बाद जो है अल्लाह से माफ़ी मांगना। जब हम अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगते गुनाह से, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देता है। और जब हम इस तरह से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमें हेल्प भी करेंगे कि हम जो है आइंदा सेम गुनाह को रिपीट ना करें। लेकिन अगर हम में से कोई बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि क्या हुआ, पेरेंट्स को सताए तो
नॉट ए बिग डील, और नमाज़ छूट गई तो क्या हुआ, इट्स ओके, एक बार की नमाज़ छूट गई। अगर हम इस तरह से गुनाह को लाइटली लेंगे कि झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, झगड़ा भी कर रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ बैड बिहेव कर रहे हैं और उसको नॉर्मल भी समझ रहे हैं, तो फिर हम कभी भी जो है एक अच्छे और सच्चे मुसलमान नहीं बन सकते। तो हमें अच्छा सच्चा मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि बैड डीड्स क्या हैं, गुनाह के क्या काम क्या हैं, और फिर हमें उनको जो है। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी दुआ है और मीनिंग आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको याद कीजिए, और दुआएं अगर आप याद करके छोड़ देंगे तो आप जो है उसे बहुत जल्दी भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि इन दुआओं को आप बार बार नमाज के बाद या फिर रात में सोने से पहले या सुबह में जब आप स्कूल के लिए जा रहे रास्ते में पढ़ लेंगे, तो इंशाल्लाह ये दुआएं आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इस दुआ में भी जो है हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह की मर्सी को जो है हम इन्वोक कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू जो है हम पर रहम फरमा, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है। तो आप इन वीडियोस को प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से कोई एक भी दीन की बात सीख गया तो हमारे मरने के बाद भी ख़बर में और क़यामत के दिन हमें वो उसका अजर जो है मिलता रहेगा, क्योंकि इल्म फैलाना जो है अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हमारे लिए सदक़े जारिया का काम करता है। तो इन वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीन की बातें सीखें और उसका जो असर है हमारी ज़िंदगियों में, दुनिया में भी रहे और आखिरत में भी रहे, और इसका जो अजर है हमें हमेशा मिलता रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।